हमारी खाने की शान है ये फ्राइड आलू गोभी की लजीज सब्जी। जो आज हमने ये आलू गोभी की मजेदार सी सब्जी बनाई है वो हमने त्योहार पार्टी सबको मद्देनजर रख के बनाई है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल की टेस्टी लाजवाब सब्जी जो आप एक बार बनाओगे हर बार इसी ट्रिक के साथ बनाओगे और सबकी तारीफें पाओगे। ठीक है, राम राम जी सारा ने। तो आज हमारी रसोई में पक रही है फ्राइड आलू गोभी की मजेदार सी सब्जी। आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए ले ली है मैंने लगभग 300 ग्राम के आसपास गोभी। दो ले लिए हैं आलू मैंने, ये भी 300 ग्राम के आसपास थे, काट लिए हैं। इसे टुकड़े हम काटने थोड़े से मोटे मोटे से। ये ले लिया है मैंने एक बड़ा प्याज और अदरक का 1 इंच टुकड़ा, ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप कद्दूकस कर सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये भी मैंने जो है चॉपर में चॉप कर लिए हैं। 2 चम्मच मैंने मटर के दाने ले लिए हैं, लगभग होंगे 25-30 मटर के दाने। 2 ये मिर्च है मैंने बीच से फाड़ कर ले ली हैं। 2 ली है मैंने जो लहसुन की कलियां हैं वह ये काट कर रख ली है, थोड़ी मोटी सी का क्या करूंगी वो बाद में बताऊंगी। 4-5 हरी मिर्च ले ली है मैं, ये फ्राई करूंगी। 1 चम्मच जो है ये कसूरी मेथी ले ली है, मेरा बड़ा चम्मच है। थोड़ी सी काली मिर्च गेरेंगे ही मैं तो, हम 2-3 ये साबुत लाल मिर्च गेरेंगे। अच्छा, गोभी आलू की सब्जी बना रहे हैं तो आजमे का ध्यान रखते हुए या ली है मैंने हींग, जिस हिसाब से डालेंगे मैं आपने बताऊंगी। स्वाद अनुसार नमक ले लिया है मैंने, बहुत स्वाद बढ़िया होगा उस खातर ले लिया मैंने बेसन। 2 चम्मच के करीब बेसन है ये थोड़ा बड़ा चम्मच है। और जो क्वांटिटी जब मैं डाल लूंगी तो सारी चीजें की बताऊंगी। ये बेसिक से नून मिर्च जीरा धनिया जो है ये मसाले ले लिए हैं। ये बारीक बारीक मैंने जो 2 हरी मिर्च काट ली हैं और ये धनिया काट लिया है। अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ये जो ये स्टेप मैं कर रही हूँ ना, ये आपने ध्यान से फॉलो करना है, जिसका भी आलू गोभी पचती नहीं हो। गोभी खासकर सब ना पच्चा, अगर बाई हो है, इसमें इम्प्योरिटी हो है, कीड़े काड़े हो है, वे निकालन खातर ना यो प्रोसेस करना जरूरी है। तो जो गोभी थी वह मैंने काट ली थी ऐसे ऐसे टुकड़ों में। तो इसने 1-2 मिनट के लिए उबलते पानी में कुक करेंगे। ये घेर दी मैंने इसमें गोभी, पहले मैंने 2 भी ली थी, अच्छे थे, चेक भी कर ली थी, पर फिर भी रह जाए हैं, इतने बारीक बारीक कीड़े हूँ आजकल। अब इसमें डाल लेंगे हम कुछ मसाले, थोड़ी सी डाल लेंगे हम जो ये है 2 चुटकी के आसपास है हींग। हींग आजमा भी बढ़िया करेगी, इसकी बाई भी खत्म करेगी। 1 चम्मच ये है छोटा, 1 टेबल स्पून मैंने गेरा है इसमें नमक। ऐसा नमक ध्यान रखना, हम बाद में भी गेरेंगे। अब इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर जो है 1 चम्मच के आसपास, और इसने 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे खाली भाप में। ढक देंगे, इसने बहुत घनी नहीं पकानी है ना, सब्जी का बिल्कुल पलीदा हो जाएगा। हमारी जो है गोभी थी ना, ये देखो उबल कर तैयार हो गई है। अब इसने जो है स्ट्रेनर में निकाल देंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना, घड़ी कुक ना कर देनी। भी आप देखो जो है अभी करडी करडी है, तो इसका पानी जो ये था, इम्प्योरिटी थी जो इसकी गोभी की बाई थी, वो सारी निकल गई। अब इसमें गरम गरम में एक ऐसी चीज डाल लेंगे जिसमें होगा हलवाई जैसा फ्लेवर। अब इसमें डाल लेंगे हम बेसन। अच्छा, गरम गरम पे डाल लेंगे ना तो इसका अच्छे से चिपट जाएगा गोभी को बेसन। अच्छा, इसकी कोई मात्रा न्यून आपका कौन है, थोड़ी अंदाजे से तो डाल दो, भी इतना ही डालना है। बेसन जो है जो इसमें अच्छे से यूं कोड हो जाए। जब फ्राई करेंगे ना इसमें अगले स्टेप में हम बढ़िया तरीके तो होगी। अच्छा, आलू नहीं उबालने हैं, आलू हम कच्चे फ्राई करेंगे और अलग अलग करेंगे। आलू को अलग फ्राई करेंगे, गोभी को अलग फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी कम टाइम लेती है पकने में, आलू थोड़े क्रिस्पी पकने में टाइम ज्यादा लेते हैं। बस अब इनको पकाते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल लेंगे जो हम आलू के टुकड़े हैं। हमारी टेस्टी हेल्दी वीडियो नई नई देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। देखो ऐसे थोड़े मोटे टुकड़े रख रहे ना, स्वाद नहीं आओगे। सारे बिल्कुल ही ऐसे पतले पतले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। गोल्डन ब्राउन होता ही जो हम सेक लेंगे उलट पुलट। ये हमारे आलू जो हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, लगभग 80-85% कुक हो गए हैं। ये भी न जो है एक प्लेट में काट रहे हैं। अभी क्रिस्पी हैं, थोड़ी सी देर बाद ये और सॉफ्ट हो जाएंगे।
थोड़े ठंडे होंगे तो। अच्छा, उबले आलू नहीं डालने हैं, नहीं फिर ऐसा क्रंच और टेस्ट नहीं आएगा। कई लोग उबले आलू भी डाल देते हैं। अब तलेंगे इसमें हम गोभी, ऐसे एक एक करके डाल देनी है। मीडियम फ्लेम रखनी है गैस की, क्योंकि जो हमने बेसन डाला है ना, नहीं तो वो जल जाएगा। ऐसे एक एक करके वो भी जल्दी हो जाए फ्राई, ज्यादा टाइम नहीं लेती। इसने भी क्रिस्प पर गोल्डन होता ही सेकेंगे इसमें तेल में। ये जो हमारी गोभी है ना, गोल्डन ब्राउन हो गई, ये इतनी सेकनी है आपने भी। और जो बेसन बुरका था ना, वो भी इसकी लेयर इस पे देखो अच्छे से कोट हो। ये भी इसने निकाल लेंगे तेल का बाहर अच्छे से छान कर। ये भी 70-80% जो है कुक होगी, बाकी छोंक में पक जाएगी। अब जो मैंने 4 लहसुन की कली ली थी ना, ली तो 2 ही थी पर उसके टुकड़े कर लिए थे मैंने 4। इसको इसमें सेक लेंगे तेल में। तो ये जो हमारा लहसुन है ये भून गया है, देखो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसने काट लेंगे, काट के इसमें कूट के घेरेंगे, इसका अलग टेस्ट आएगा भुनने उड़े का। जो मैंने मिर्च फाड़ रखी थी बीच से, ये भुनने बीच से तेल में तल लेंगे। और जो प्याज लहसुन नहीं खाता हो ना, वो ही थोड़ी बढ़ा कर डाल देगा, पर सब्जी जरूर बनावे इस तरीके से। तेल तो थोड़ा सा पीछे हो जाए। वैसे तो मैंने फाड़ रखी मिर्च बीच से, पर फिर भी उछल सकती हैं ये। मेरा पूरी परांठा गला ना, यो भी अलग से तड़का लगा देगी मिर्च, बहुत बढ़िया लगेंगे। इस पर थोड़ा सा मसाला भून देंगे, चाट मसाला निकाल दी हमने। ये भी फाइनली इसमें छोंक लाने की तैयारी करेंगे। गैस पे कढ़ाई धर ली है मैंने, इसमें 1 चमचा सरसों का तेल डाल लिया है मैंने। अब इसमें बाकी छोंक लाने तक मसाले डालने शुरू करेंगे। तेल गरम हो गया है, 1 चम्मच गिरा है मैंने इसमें जीरा। जीरा जो है चटक गया है, और ठंडे तेल में जीरा गिरेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, पकेगा नहीं वो, ना बढ़िया स्वाद आएगा। अब गिरेंगे इसमें प्याज, थोड़ा सा चला लेंगे। जितना बारीक होया होगा ना प्याज, उतना बढ़िया सिकेगा, जल्दी सिकेगा। 2 मिनट में जो है ये मसाला भून जाएगा प्याज का। और इसमें आपने याद हो, अदरक का जो 1 इंच का टुकड़ा था वो भी मैंने गैल चॉप कर लिया था। प्याज के साथ साथ ही फिर इसमें घेर दिया मैंने। ये इक्वल सिक जाएंगी दोनों चीज जो हमारी। भुन गया हमारा जो प्याज है, तो उसका जो रंग है ये बदल गया है। फिर इसमें डाल लेंगे हम टमाटर। अच्छा, टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर एक चीज खड़ी रखनी है, चाहे टमाटर थोड़े से खड़े रख लो, उसका बढ़िया टेस्ट आओगा, चाहे प्याज थोड़े खड़े रख लो आप। इसमें भी चला देंगे। और जब लहसुन काट के घेरते ना, तो थोड़ा सा प्याज भून लेता, अदरक भून लेता जब घेरते हम उसमें, क्योंकि जल्दी हो जाए तो के अंदर बढ़िया सा जब भून जाता। और यह बात याद रखनी है, हरी मिर्च और भुनी होड़ी कोई भी चीज जो हम घेरेंगे तली होड़ी, वो हम बाद में डाल देंगे। और जो टमाटर का जो पानी था उसमें ये मसाले जो हमारे जलेंगे भी नहीं। और जब बहुत कम तेल डाल रहे हो आप और उसके अंदर प्याज फ्राई कर रहे हो, तो थोड़ा सा पानी का छिट्टा दे सको इसके में, ताकि हमारे मसाले जो कढ़ाई में ना चिपकर ना जले। है टमाटर है सब भुन गया, बाकी चीज घेरेंगे। ये 2-3 मैंने जो है लाल मिर्च ली थी, ऑप्शनल है, घेरना चाहोगे तो फिर रंगत बढ़िया होगी, हरी का भुनी का टेस्ट भी बढ़िया। और बाद में घेरनी है, पहले नहीं तो जल जाएंगे। अब इसमें बाकी मसाले डाल लेंगे हम। ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाल रखी है गोभी में। कश्मीरी लाल मिर्च, रंग बढ़िया होगा, तीखी घनी नहीं है। जो हरी मिर्च काटी थी ना, अब वे डाल लेंगे ताकि जड़े नहीं, बाद में घेरा करेंगे। थोड़ा सा चला देंगे मसाला।
ये भी इसमें गेरेंगे मटर के दाने, और ये 1-2 हरी मिर्च मैंने काट रखी थी। आप तीखा कम खाते हो तो थोड़ा कम डाल लें। मटर अगर फ्राई करते हैं तो उछलती, और इसमें इतनी ये देर में पक जाए हैं। जो मसाला पकेगा ना, इसी मसाले में ये पक जाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और डालो स्वाद अनुसार, क्योंकि उसमें डाल रखा है पहले हमने गोभी में भी नमक। थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, ये भी ऑप्शनल है, गिरोगे तो बढ़िया स्वाद आएगा। ये भी हमारी जो मटर भी है ये भी भुन गई है, मसाला भी भुन गया है। फिर सब बाद में गिरेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। 1 चम्मच ली थी मैंने कसूरी मेथी, इसका स्वाद इसमें बहुत बढ़िया होगा। इसमें भी हल्की सी जो भून लेंगे, बहुत जल्दी सीख जाए कसूरी मेथी ना, तो बाद में गेरनी है। ये भी इसमें डाल लेंगे हम फ्राई करी हुई अपनी गोभी, आलू, और जो लहसुन का वो था ना, देखो तो बिल्कुल ऐसे पिस गया है, तो मैंने ऐसे तोड़ के डाल दिया इसमें। एक ऐसे गलती से डल गया था, ये भी ऐसे डाल दिया है। इसका टेस्ट बढ़िया होगा। इसकी जो कच्ची सी वो सुगंध होती है ना, वो निकल गई सारी की सारी। तो मैंने जो सारी सब्जी डाल ली, इन मसाले के अच्छे से कोट कर लेंगे। बना के जरूर देखनी, इतनी लाजवाब बनेगी और कति नुकसान नहीं करे, क्योंकि हमारे घर में भी कई लोग ना खाते नहीं है गोभी। पर जब इस तरीके से बनाओ पानी में, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि पानी में उबालनी है हमने, पर बनेगी लाजवाब कति, फिर कति नुकसान नहीं करे। देखो कितना बढ़िया सा इसमें रंग आया है, बढ़िया सी भुनन की खुशबू आई है, और मसाले इसके सारे जो है सब्जी का लिपट लिपट गए, यानी चारों तरफ लाग गई बढ़िया तरीके से। अब यह घनी नहीं पकानी है, जो 80-85% तो हमने फ्राई करी जब भी पक गई थी, और अब जो है 2 मिनट में या भूनते भूनते पक लेगी। अब इसमें डाल लेंगे जो मूंग पत्ता भरकर हरा धनिया, थोड़ा सा मिला देंगे। तो ये हमारी चटपटी सी त्योहारी सीजन की बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार होगी। पूड़ी गल परांठे गल गजब हो जाएगा, मेहमान आवे जब बनावे बहुत स्वाद लगेगी सब्जी। तो ऐसे बनाएं। आपने सीखा कि फ्राइड आलू गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं, या कति लजीज सब्जी बनकर तैयार हुई है। और इसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों द्वारा शेयर करें। और मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो बेल आइकन का बटन जो है दबा दें। राम राम जी।